ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी, जिनको रहबर मुअज़्ज़म यानी कि सबसे बड़ा रहनुमा के नाम से भी जाना जाता था, पिछले दिनों उनकी अमेरिका और इजराइल के हमलों में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे देश में जो शिया कम्युनिटी और इसके अलावा बाकी के जो बाकी वर्ग के जो लोग हैं, उन्हों भी अब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ईरानियन एम्बेसी का जो है वो रुख कर रहे हैं। और ईरान एम्बेसी की ओर से एक स्पेशल इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो विजिटर्स बुक है, कंडोलेंस बुक जो है वो यहाँ पर एक टेबल पर सजा करके यहाँ पर रखी गई है, ताकि जो कोई भी आना चाहता है और अपने जो रहबर मुअज़्ज़म सुप्रीम लीडर के मौत के ऊपर जो है अगर कोई अपना जो दुख जो है वो जाहिर करना चाहता है या फिर कोई मैसेज जो है वो देना चाहता है, तो फिर वो यहाँ पर आकर के अपने जो थॉट है, अपनी जो सोच है, वो उसको शब्दों में बयान कर सकता है। और इसी सोच के साथ, इसी मकसद, इसी उद्देश्य के साथ ईरानियन एम्बेसी में इस तरीके के जो कंडोलेंस बुक है वो यहाँ पर जो है वो एक लाइन से रखी गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक बड़ी संख्या जो है वो दिल्ली के अलग अलग कोनों से जो है वो यहाँ पर ईरानियन एम्बेसी जो है वो पहुँच रहे हैं। और जो लोग हैं वो जो है कोई जो अपने मैसेज है वो कोई उसमें कोई दिल्ली का नाम लिख रहा है, कोई बिहार का नाम लिख रहा है, तो बड़ी दूर दूर जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अपने तरीके से जो अपने गम का जो इजहार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो जो अपना जो मैसेज है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। हम कुछ लोगों से ही हम यहाँ पर भी हम बात करने की जो कोशिश है वो करेंगे। मैम आप यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या ये जो मकसद है, जिस तरीके के कंडोलेंस बुक आप लोगों के रखे हैं, ये जो है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? जो हमारे दिल में आगा के लिए मोहब्बत है, जो हम उनसे जिस तरह के हम उनको कहना चाहते थे, अगर हमारे सामने वो मौजूद होते, हम उनके लिए क्या हमारे अल्फाज होते, किस तरह से हम अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं उनके लिए व्यक्त करते, वही सब हम यहाँ पर आज व्यक्त करने के लिए आए हैं, लिखने के लिए आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो कमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया को दिखाए जाएं और पता चले पूरी दुनिया को, खासकर इजराइल और अमेरिका को, कि किस कदर हम लोग आगा जून से प्यार करते हैं और ता क़यामत प्यार करते रहेंगे। उन्होंने जो एक संदेश शांति और भाईचारे का पूरी दुनिया को दिया था, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे आने वाला जो वक्त है ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए शांति और बड़ा ही सद्भाव का समय होगा, जिसकी मुझे इस बात का मैं पूरा अच्छी तरह से ये बात और बहुत स्ट्रांगली ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो ख़ामेनी साहब की शहादत है, ये हम लोगों को और पूरे आलमी इस्लाम को ही नहीं, पूरी दुनिया को, सारे मज़हब और सारी कास्ट एंड क्रीड्स के लिए उनकी शहादत जो है एक बहुत बड़ी ताकत बनकर आएगी। और हम लोग एक अच्छा विश्व, एक अच्छी शांति से भरा हुआ समाज और शांति से भरी हुई दुनिया देखेगी। बेटा, आप आए हुए हैं यहाँ पर अपना कंडोलेंस देने के लिए, क्या मैसेज आप लेकर के आए हैं और क्या मैसेज? देखिए, सबसे पहली बात, आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि वो हमारे एक फादर की तरह थे, हमारे सर पे एक साया था उनका। हमने जब से बचपन से आँख खोली है तो उन्हें अपना रहबर पाया है। हालांकि उनकी शहादत हम नहीं भूल सकते, पर वो शहीद हो गए। शहीद की जो मौत है वो पूरी कौम के लिए हयात है। आप देख सकते हैं इजराइल का, अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा था कि शिया सुन्नी को लड़वाया जाए, पर जब से शहीद की शहादत हमने देखी है तो हम देख पा रहे हैं ये मौजूज़े से बड़ी कोई बात नहीं है। शिया सुन्नी में इत्तेहाद हो गया, शिया सुन्नी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे हैं। शहीद की मौत के लिए इससे बड़ा कोई हमारे लिए मैसेज नहीं है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। और शहीद हमेशा से यही चाहते थे कि शिया सुन्नी भाई भाई होकर रहें, मजलूम के हक में आवाज़ उठाई जाए। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी कुछ हम महिलाओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कंडोलेंस, अपना मैसेज आप देंगे यहाँ पर? मैम, आप क्या कंडोलेंस आप देंगे, क्या मैसेज? आप किस बारे में सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैं यही जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके की यहाँ पर कंडोलेंस बुक दी गई है, हम देख रहे हैं कि भीड़ जुट रही है पिछले 2 दिनों से, फॉरेन सेक्रेटरी भी जो है वो इंडिया के यहाँ पर आए, तो क्या मैसेज जो है वो एक लार्जर वर्ल्ड को जो है वो यहाँ से जाना चाहिए, इंडिया की ज़मीन से? मैसेज बस इतना ही जाना चाहिए कि हमारे लीडर शहीद हुए हैं, कोई मामूली हस्ती शहीद नहीं हुई है। और बस जैसा कि इमाम हुसैन हमें समझा के गए हैं, जो करबला ने हमें वैल्यू सिस्टम दिया है, हम उसी वैल्यू सिस्टम पे चलेंगे। और सारे वर्ल्ड को ये कहना चाहेंगे कि करबला की हिस्ट्री को जाने
पढ़े और समझे, ताकि ये जो दुनिया में इतना केओस फैला हुआ है इसको हम थोड़ा सा समेट सके। और वो करबला की दर्ज के बगैर हमें कोई नहीं सिखा सकता। हाय हामिना ज़िल्ला, हम इसी मैसेज को लेके आगे चलेंगे। हम आपसे ये भी सवाल जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा पिछले 7 दिनों में हलाकत बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आम लोगों की भी ज़िंदगियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा चली गई हैं। ऐसे में अगर शांति की बात करी जाए, अमन की बात की जाए, पीस प्रोसेस की बात करी जाए, वो पीस प्रोसेस क्या होना चाहिए और कैसे होना? देखिए, वो पीस प्रोसेस तब तक नहीं होगा जब तक दुनिया में यजीदी फ़िक्र के लोग हैं, और वो हर ज़माने में रहेंगे। हर ज़माने में एक हुसैनी फ़िक्र के लोग रहेंगे और एक यजीदी फ़िक्र के लोग रहेंगे। और यजीदी फ़िक्र का तो काम ही यही है, प्रोपेगेंडास क्रिएट करना। और जब तक प्रोपेगेंडास क्रिएट होते रहेंगे तब तक दुनिया में केओस चलता रहेगा। और ये पीस की बातें तब अच्छी लगती है जब आप मैदान में आके पीस के लिए कुछ करते हैं। सिर्फ अपने कमरों में एसी के सामने बैठ के या इंटरव्यूज़ में पीस की बातें करने से पीस नहीं आता है। Peace is to be established, and that is what we have learned from the Darsgah of Karbala, from from Imam Hussain alayhi salam and from our रहबर Imam Khamenei। एक आखिरी सवाल है मेरा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत का जिस वतन में हम रहते हैं उसका जो रुख रहा है, उस रुख को कैसे? देखिए, मैं आई एम नो अथॉरिटी टू टॉक अबाउट कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स कैसे होने चाहिए थे। लेकिन हाँ, एज अ कॉमनर ये समझ आता है कि जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं रहे। ये सिंपली, मैं इस पे ना ही कोई एहतजाज करूँगी, ना ही मैं इस पे कोई तंजिया तौर से कुछ कहूँगी कि इंडिया ने क्या किया, कैसे करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि दुनिया में 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, एक हुसैनी फ़िक्र, एक यजीदी फ़िक्र। अब जिसकी जैसी हरकतें हैं वो डिफाइन करता है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट से आता है। अब जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से आएगा उसकी वैसी हरकतें रहेंगी, उसकी वैसी सोच रहेगी। बस इतनी सी बात। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं जो कि बता रहे हैं कि क्या मैसेज लेकर के जो है वो यहाँ ईरानियन एम्बेसी में पहुंची हुई हैं। और एक बार हम फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें कि कई सारे यहाँ पर विजिटर्स बुक, कंडोलेंस बुक जो है वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर उस अपने जो मैसेज है, जिस तरीके से जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह खामेनी, उनकी मौत के बाद उनके लिए जो है वो अपने जो शोक संदेश है वो यहाँ पर लिखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।